दिल्ली की रोहिणी में एनकाउंटर, बिहार के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मुठभेड़ में ढेर किए गए। गैंग का सरगना रंजन पाठक भी मारा गया। बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला था। दिल्ली में ढेर हुआ रंजन पाठक। मारे सभी गैंगस्टर बिहार चुनाव में हिंसा की साजिश रच रहे थे। सिग्मा एक्ट कंपनी नाम से कुख्यात थे ये आरोपी। रोहिणी एनकाउंटर के दौरान दिल्ली पुलिस 4 जवानों के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी है। इंस्पेक्टर अरविंद, एसआई मनीष, एसआई नवीन समेत 4 जवानों के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। एमपी के पन्ना जिले में पुलिस की टीम पर हमला किया गया। आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर अटैक किया गया। हमले में 2 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। भीड़ ने लूटी 2 राइफल्स। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश जख्मी हुए। एक मौके से फरार। कब्जे से स्कूटी, 2 तमंचा और खोखा भी जब्त किया गया। यूपी के नोएडा में पुलिस का एक्शन। सेक्टर 51 में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महिला से अभद्रता करने के आरोप में कार्रवाई की गई। यूपी के जालौन में 3 लुटेरे गिरफ्तार। थाने में लगड़ाते हुए निकले सत्यम, सत्येंद्र परिहार और संजय वर्मा। महिला से स्नैचिंग मामले में पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। दिल्ली के सुभाष नगर में दिवाली की रात एक युवक की 8 से 10 युवकों ने पिटाई कर दी। युवक शिवम की हालत गंभीर है, आईसीयू में भर्ती। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली के गीता कॉलोनी के इलाके में झुग्गियों और स्क्रैप की गोदाम में लगी आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौजूद। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। बुलंदशहर में पटाखे की चिंगारी से कबाड़ के गोदाम में आग लगी। मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ। यूपी के आगरा में हॉस्पिटल में आतिशबाजी से लगी आग। 3री मंजिल से मौजूद स्टोर रूम में रखा हुआ सामान जलकर खाक हुआ। पूरी बिल्डिंग में भरा धुआं। आईसीयू में सभी 7 मरीजों को बाहर निकाला गया। रूस की परमाणु फोर्स का शक्ति प्रदर्शन। पुतिन की निगरानी में सेना ने परमाणु अभ्यास किया। शक्ति प्रदर्शन के दौरान पनडुब्बी और बॉम्बर भी उतारे गए। ट्रंप से मुलाकात पर सस्पेंस बरकरार है। 24 अक्टूबर को पीएम मोदी का बिहार दौरा। समस्तीपुर से प्रचार शुरू करेंगे पीएम मोदी। बेगूसराय में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। मिशन बिहार में जुटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिवसीय बिहार के दौरे पर पहुंचे। शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी ने तेज की तैयारी। आज बिहार के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गोहा और पातेपुर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में एनडीए ने पकड़ी रफ्तार। सीएम नीतीश कुमार के आज 10 जगहों पर जनसभा और रैली। छपरा, वैशाली, समस्तीपुर और पटना में कार्यक्रम। महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर सहमति के संकेत हैं। अशोक गहलोत और तेजस्वी यादव आज करेंगे साझा प्रेस वार्ता। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं। बिहार कांग्रेस प्रभारी पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप है। नाराज कांग्रेसी नेता आज बैठक में आमरण अनशन भी करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गयाजी में लालू और कांग्रेस पर जमकर वार किया। कहा 40 साल तक कांग्रेस और 15 साल तक लालू ने बिहार को लूटने का काम किया। सीएम नीतीश के राज में बिहार का तेजी से विकास हुआ। खगड़िया में जनसभा को संबोधित करते हुए गरजे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। कहा, मैं शेर का बेटा हूं, किसी से नहीं डरता। मेरा एमवाई समीकरण दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई। नामांकन के 2 दिन बाद सीपीआई नेता के रिश्तेदार का किडनैपर ने परिजनों से 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। पुलिस ने गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका। समाजवादी पार्टी के एमवीए से किनारा किया। अबू आजमी का बड़ा बयान। मुंबई म्युनिसिपल चुनाव अकेले लड़ेंगे। पूरे देश में एक साथ एसआईआर कराने की तैयारी में निर्वाचन आयोग। सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ में बैठकों का दौर जारी है। आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने का मंथन शुरू हो चुका है। आज से जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र शुरू होगा। 9 दिवसीय संक्षिप्त सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय को मिलेंगे लगभग 450 प्रश्न। 13 निजी सदस्यों के विधेयक और 55 निजी सदस्यों के प्रस्ताव भी मिलेंगे। बीजेपी नेता उमा भारती का ऐलान। 2029 में झांसी से लोकसभा का चुनाव लड़ने को तैयार। पार्टी पूछेगी तो नहीं करूंगी इनकार। बंगाल के दक्षिण 24 परगना महाकाली की खंडित मूर्ति का विवाद। बीजेपी ने टीएमसी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, जिहादी तत्वों ने तोड़ी मूर्ति। ममता सरकार आरोपियों को बचा रही है। चोटन सरफराज खान के भारतीय टीम में शामिल नहीं होने पर कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने विवादित बयान दिया। शमा के बयान को कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बताया निराधार। कहा, मैं शमा के बयान से सहमत नहीं हूं। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी। पहली बार लश्कर तैयबा खुलेआम आयोजित कर रहा बड़ी रैली। तैयारी की तस्वीरें उजागर हो चुकी हैं। यूपी के लखनऊ में मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया। काकोरी में शीतला माता मंदिर में दलित बुजुर्ग ने चटवाई पेशाब। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। काकोरी के शीतला माता मंदिर में बुजुर्ग के साथ में की गई अपमानजनक हरकत पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, सरकार दलितों के साथ है। आरोपी के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के भिंड में दलित के साथ मारपीट कर पेशाब पिलाने का मामला गरमाया। सीएम मोहन यादव ने एक प्रतिनिधि दल को पीड़ित परिवार के घर भेजा। कांग्रेस विधायक ने पीड़ित युवक से मुलाकात की।
यूपी के मुजफ्फरनगर में स्वामी ईश्वर महाराज का बड़ा बयान, कहा कार्तिक मेले में पहचान छुपाकर दुकानें लगाते हैं जिहादी, सनातनी दुकानदार अपने नाम का बोर्ड लगाएं। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की मौत के राजनीतिकरण पर जताया दुख, पत्नी बेटी और बहू का किया बचाव, नीची सोच रखने वालों को दूंगा करारा जवाब, एसआईटी जांच में पूरी तरीके से सहयोग करने को तैयार। यूपी के गोरखपुर में लक्ष्मी पूजा में लगे पोस्टर्स ने बढ़ाई हलचल, लोगों ने लगाए लव महाराज जी के पोस्टर, लव जिहाद के खिलाफ में ये पोस्टर लगाए गए। मुंबई के ताज होटल में एक महिला को पालथी मारकर बैठने से मना किया गया। श्रद्धा शर्मा नाम की महिला ने वीडियो एक्स पर पोस्ट किया, लोगों ने होटल के मैनेजर को जमकर लताड़ लगाई। यूपी के अंबेडकर नगर में नहीं रुक रहा पराली जलाने का सिलसिला, प्रशासन के आदेश की किसानों ने उड़ाई धज्जियां, जिले में जगह जगह जलाई जा रही है पराली। केदारनाथ धाम के कपाट बंद हुए, प्रशासन की तरफ से सभी प्रकार की व्यवस्था दुरुस्त की गई। सीएम धामी भी कपाट बंद होने के मौके पर मौजूद रहे। यूपी के झांसी में निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष की पत्नी ने फांसी लगाकर जान दे दी है। लंबे समय से पति से विवाद जारी था, मामले की जांच पड़ताल में पुलिस की टीम जुट गई है। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में नेशनल हाईवे पर हादसा, टमाटर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 5 लोग जख्मी हुए, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। राजस्थान के जयपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, महाराणा प्रताप सर्कल पर पूर्व मंत्री के बेटे 3 कारों ने टक्कर मार दी, फरार आरोपी की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार पिकअप ने बाजार में लोगों को रौंद दिया, 3 बच्चों सहित 6 से अधिक लोग जख्मी हुए हैं, पुलिस ने पिकअप चालक को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के लखीमपुर खीरी में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में कार सवार एक शख्स की मौके पर मौत हो गई, 5 लोग जख्मी, घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया। यूपी के बहराइच में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, खाद और बीज की दुकानों भी चपेट में आई है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के एटा में शख्स की तालाब में डूबने से मौत, भैंस को तालाब से निकालने गया युवक, परिजनों में मचा कोहराम। यूपी के मिर्जापुर में रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंसा यात्री, आरपीएफ के जवान फुर्ती दिखाते हुए यात्री की जान बचाते नजर आए। हैदराबाद के पोखरम में गोरक्ष सोनू सिंह को इब्राहिम ने गोली मार दी है, गंभीर हालात में सोनू को अस्पताल में भर्ती किया गया, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। कर्नाटक के बैंगलोर में एक महिला के फ्लैट में घुसकर 5 लोगों ने गैंगरेप किया, कैश और फोन लेकर फरार हो गए, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में 5 साल की बच्ची के साथ जलालुद्दीन ने छेड़छाड़ की है, गुस्साए लोगों ने किराना व्यापारी को जमकर पीटा, जलालुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में बहू ने ससुर को चप्पलों से जमकर पीटा, पति और ससुर के बीच में पैसों को लेन देन को लेकर हुआ था विवाद, सरेराह हुए इस हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सामने आया। यूपी के गोंडा में बेटे ने मां की हत्या कर दी, पारिवारिक कलेश की वजह से वारदात को अंजाम दिया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के मैनपुरी में जमीन के विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, विवाद में एक की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, मारपीट का वीडियो सामने आया। यूपी के फिरोजाबाद में नर्सिंग कॉलेज में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी, विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है कॉलेज, अपनी स्कूटी छोड़कर भागे दोनों बदमाश, छात्रों ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की। यूपी के महोबा में सिविल ड्रेस में जुआरियों को पकड़ने पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस कर्मचारियों ने लोगों से जबरन छीने रुपए, पुलिस कर्मचारियों से मारपीट का वीडियो भी सामने आया। यूपी के अंबेडकर नगर में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, मुखबिर की सूचना के बाद में गिरफ्त में आए आरोपी, कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल रवाना किया। यूपी के मैनपुरी में दबंग ने तमंचे से फायरिंग करके फैलाई दहशत, घर के सामने जुआ खेलने से मना करने पर फायरिंग की गई, दबंगई का वीडियो आया सामने। यूपी के मैनपुरी में शराब पीकर दबंगों ने जमकर मारपीट की है, पीड़ित परिवार ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई, मारपीट का वीडियो भी सामने आया। यूपी के रायबरेली में विवादित शमशान की जमीन पर कब्जे को लेकर भिड़े 2 पक्ष, विवाद के दौरान फायरिंग हुई, एक युवक जख्मी हुआ, मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के बदायूं में ओवर रेट शराब बेचने के विवाद में युवक की पिटाई, सेल्समैन और उसके परिजनों ने मिलकर युवक के लाठी डंडों से पीटा है, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के महोबा में दरवाजे पर गंदगी फैलाने से मना करने पर दबंगों ने मारपीट की, दोनों पक्षों ने जमकर चलाए लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो आया सामने। यूपी के इटावा में नकली नोट चलाने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, कब्जे से 30,000 से अधिक के नकली नोट बरामद किए गए। यूपी के एटा में 6 दबंगों ने युवक को अपने घर में बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा है, दबंगों ने युवक को छत से फेंक दिया, घटना के बाद दबंग आरोपी फरार, गंभीर हालात में युवक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। यूपी के एटा में दिवाली के बाद में अलीगंज में हुआ बवाल, मारपीट के दौरान पूर्व प्रधान की मौत, 2 पक्षों में हुई मारपीट में कई लोग जख्मी हुए। उत्तराखंड के हरिद्वार में बाइक से स्टंट करने वाले 3 युवक गिरफ्तार, सभी बाइक को सीज किया गया, पुलिस की लोगों से अपील, सड़क को न समझे रीलिंग ट्रैक। यूपी के बुलंदशहर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, एक पक्ष ने थाना इंचार्ज पर लगाया पक्षपात का आरोप, मारपीट का वीडियो आया सामने। यूपी के एटा में रुपयों के लेन देन को लेकर महिलाओं के बीच में जमकर मारपीट, रोड पर चला हाई वोल्टेज ड्रामा, स्थानीय लोगों ने बीच बचाव करके मामले को शांत किया।
यूपी के मुजफ्फरनगर में सूदखोर से परेशान शख्स ने जान दे दी। सूदखोर ने 50,000 रुपए के बदले वसूले थे 70,000 रुपए। 1 लाख रुपए और देने का दबाव डालने पर आत्महत्या कर ली। यूपी के बदायूं में बीजेपी मंडल अध्यक्ष से मारपीट मामले में 3 पुलिस कर्मचारी निलंबित किए गए। सिविल लाइंस थाना इलाके में संतोष सिंह तिराहे के पास में मारपीट के मामले में 4 लोग गिरफ्तार हुए। यूपी के एटा में रोडवेज बस के चालक ने पुलिस कर्मचारियों के ऊपर बस चढ़ाने का प्रयास किया। हिरासत में ले जाने के बाद में बस चालक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। नगर कोतवाली इलाके में रोडवेज बस स्टैंड का पूरा मामला। यूपी का इटावा जिला अस्पताल बेहाल है। अस्पताल में नहीं मिल रहे स्ट्रेचर और व्हीलचेयर। स्ट्रेचर न मिलने की वजह से परिजन कंधे पर मरीज को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी के एटा में डॉग लवर अंकित जैन ने पालतू डॉग के लापता होने पर जगह जगह पोस्टर चस्पा किए। ढूंढने वाले को 5,000 रुपए इनाम देने का ऐलान। बोले वो कुत्ता नहीं मेरा परिवार है। रोते हुए थाने में तहरीर भी दी। यूपी के अमरोहा में जहरीले पनीर की फैक्ट्री का बड़ा खुलासा। बड़े पैमाने पर पाउडर का बनाया जा रहा पनीर। खाद्य विभाग की लापरवाही पर उठाए गए सवाल। उत्तराखंड के पर्वतीय जंगलों में भटके 3 लोग। एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस ने फंसे हुए लोगों का सकुशल रेस्क्यू किया। यूपी के बलिया में 50 से अधिक घाघरा नदी में समा चुके हैं। कटान पीड़ितों का आरोप है कि इस बार आई बाढ़ में अधिकारियों से लेकर नेता तक ने किसी ने हमारी सुध नहीं ली। यूपी के बहराइच में नहीं रुक रहा जंगली जानवरों का हमला। घर के सामने खेल रही मासूम पर सीआर ने हमला किया। सीआर के हमले में मासूम गंभीर रूप से घायल हुई। गुजरात के दहोह में बनाई गई गाय गोहरी की प्रथा। गरबाड़ा और गंगडरी गांवों में हर साल मनाई जाती है प्रथा। आदिवासी क्षेत्रों में हजारों वर्षों से चली आ रही है ये प्रथाएं। अमेरिका का कैलिफोर्निया में हाईवे पर भीषण हादसा। एक तेज रफ्तार ट्रक ने वाहनों को निशाना बनाया। ट्रक में लगी आग। हादसे में 3 लोगों की मौत, कई जख्मी। 21 साल का ट्रक ड्राइवर नशे की हालत में गिरफ्तार। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक भयानक सड़क हादसा। रेड लाइट तोड़कर 8 गाड़ियों से भिड़ी कार। हादसे में एक महिला जख्मी हुई। रूस के चेलियाबिस्क में भीषण विस्फोट से मचा हड़कंप। कोपियस्क शहर में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में धमाके के बाद में आग लगी। 4 लोगों की जान गई। अमेरिका ने रूस पर लगाई सख्त पाबंदियां। ट्रंप बोले हम चाहते हैं खत्म हो युद्ध। दोनों पक्षों में शांति बरकरार रहे। अमेरिका ने वॉशिंगटन में नाटो प्रमुख मार्क रूटे का बयान। कहा लगातार दबाव को रूस को सीज फायर पर लाया जा सकता है। ट्रंप प्रशासन ने रूस की तेल कंपनियों पर नई पाबंदियां लगा दी हैं। नाटो चीफ के मुलाकात के बाद में बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका यूक्रेन को नहीं नाटो को बेच रहा है। जिस तरीके की जानकारी हथियार बेच रहा है इस तरीके की जानकारी मिली है। भाई समझौता हुआ। स्वीडन की लड़ाकू ताकत अब यूक्रेन के साथ है। यूक्रेन पर रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले। 405 स्ट्राइक और डिकॉन ड्रोन से साथ में दागी गई 28 मिसाइलें। रूसी हमलों में किंडरगार्टन समेत कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। हमले में 1 की मौत, 48 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। अमेरिका की वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग में तोड़फोड़ जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप बना रहे $250 मिलियन से ज्यादा का विशाल बॉल रूम। 90,000 स्क्वायर फीट का हॉल है। 999 लोगों की बैठने की क्षमता के लिए तैयार होगा यह नया विंग। अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान। कहा चीन के साथ में तय हुई डील। शी जिनपिंग के साथ में होगा दुनिया का सबसे अलग और दुर्लभ समझौता। टैरिफ्स कई ज्यादा ताकतवर हथियार है। शी जिनपिंग का पुतिन पर बड़ा असर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबियाई राष्ट्रपति को धमकाया। कहा उन्होंने अपने देश को मौत के जाल में ढकेला है। सावधान रहें वरना अमेरिका करेगा कड़ी कार्रवाई। प्रशांत महासागर में अमेरिका की कार्रवाई। ड्रग बोट पर अमेरिका के हवाई दस्ते ने हमला किया है। 2 संदिग्धों की मौत। ट्रंप बोले ड्रग बोट पर हमला किया गया जाना वैध। जमीन पर करेंगे बड़ी कार्रवाई। राष्ट्रपति डैनियल की सैन्य धमकी के बाद में इक्वाडोर के स्वदेशी गठबंधन ने विरोध प्रदर्शन खत्म किया। डीजल पर सब्सिडी खत्म करने के बाद स्वदेशी गठबंधन ने राष्ट्रीय हड़ताल का आह्वान किया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कतर और ओमान का दौरा किया है। दोहा में कतर के व्यवसायियों से मुलाकात की है। ओमान में सुल्तान हातिम बिन तारिक से भी स्वागत किया। खाड़ी देशों में रक्षा और व्यापारिक क्षेत्रों पर हुई बातचीत। गाजा सीजफायर को मजबूत करने को लेकर जेडी वैंस ने बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है। जेडी वैंस ने कहा गाजा में शांति कायम रखना बहुत ही मुश्किल चुनौती है। नेतन्याहू ने कहा इजराइल अमेरिका का गुलाम या अधीन देश नहीं है। इजरायली हमले में फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। गाजा पट्टी में मौतों की संख्या बढ़कर 68,234 हुई। युद्ध विराम समझौते के तहत में लौटाए गए शवों की संख्या 195। आईसीआरसी को सौंपे गए 30 और फिलिस्तीनियों के शव। उत्तर कोरिया ने फिर किया मिसाइल परीक्षण। कहा नई हाइपरसोनिक प्रणाली सफल रही है। किम जोंग उन बोले परमाणु ताकत हुई मजबूत। दक्षिण कोरिया की रक्षा प्रणाली को चुनौती देने का दावा है। पेरू की राजधानी लीमा में इमरजेंसी जारी है। सड़कों पर तैनात नजर आए सेना के जवान। सरकार ने अपराध नियंत्रण के लिए संवैधानिक अधिकार निलंबित किए हैं। 2 सवारों को बाइक पर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया।
सैंट डोमिंगो में भारी बरसात से परेशानी बढ़ गई है। सड़कों पर भरा पानी, यातायात बाधित हुआ। उत्तरी कैरिबियन के कुछ हिस्सों में बाढ़ के खतरे की चेतावनी जारी की गई। चीन के हार्बिन में बर्फबारी के बाद में आइस एंड स्नो वर्ल्ड की तैयारियां तेज हैं। 2 लाख घन मीटर बर्फ के ब्लॉक किए जाने के लिए तैयारी है। 27वें हार्बिन आइस वर्ल्ड का अब तक का सबसे बड़ा सीरीज सामने आ रहा है।